अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मेरे अक़ब में जो चौरंगी आपको नज़र आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कराची के कौन से इलाके और कौन से हलके में हूँ। जनाब, इलाका तो ये अजीज़ाबाद है और मेरे अक़ब में जो चौक है ये कराची की मारूफ चौक है। और हलका की अगर मैं बात करूँ तो कराची के सूबाई असम्बली का हलका है ये PS 126 और ये वो हलका है जिसके अंदर अजीज़ाबाद, यासीनाबाद, शरफाबाद, जोहराबाद और दीगर इलाके आते हैं। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर वोटर्स की। 3 लाख के करीब यहाँ पर वोटर है। 2,90,000 से ज़ायद कुछ तादाद है, जबकि अगर हम आबादी की बात करें तो 4.5 लाख से ज़ायद आबादी इस हलके में है। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में इस हलके से जहाँ से हमेशा MQM पाकिस्तान सीट निकालती आई है, पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली की सीट निकाली थी और कुछ हज़ार वोट्स के मार्जिन से वो फातेह करार पाए थे। इस बार इस हलके में क्या सूरत हाल है हम आपको बताएंगे। पिछली बार के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी से लोग कितना मुतमईन है वो हम आपको बताएंगे। और इस बार कौन सा खिलाड़ी, कौन सी सियासी जमात तगड़ी है, ये अवाम आपको बताएंगे। अजीज़ाबाद के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। इंतखाबात आ गए हैं, सियासी जमातों के कैंडिडेट्स उनका दरवाज़ा बजा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अवाम का दरवाज़ा दिल का किसने खटखटाया है, ये ज़रा हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं भाई, जिस इलाके में हम खड़े हैं ये MQM पाकिस्तान का गढ़ कहलाता है। एक बड़ा वोटर सपोर्टर उनका मौजूद है, मगर पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट निकाली, जो उनके MPA थे, जो आपके हलके के MPA थे, कितनी कारकर्दगी उनकी बेहतर थी। आप 100 में से कितने नंबर देंगे? जब से वो इलेक्शन जिस तरह से भी जीते, मगर हमने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। MPA को नहीं देखा? MPA को हमने जो है वो जब से जीते हैं हमने शक्ल नहीं उनकी देखी कि वो कौन थे। नाम याद है? नाम जब देखे ही नहीं, नाम उनका हमें कहाँ से याद होगा। अच्छा, तो कुछ तो काम किया होगा हलके में। कोई काम उन्होंने यहाँ पर नहीं किया और ना उन्होंने शक्लें दिखाई। हाँ, क्या समझते हैं कौन सा काम उन्हें करना चाहिए था? इस हलके के मसाइल हैं क्या आखिर? यहाँ के मसाइल जो है, सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। अच्छा, मीठा पानी नहीं है? मीठा पानी जो है वो यहाँ के 90% इलाकों के अंदर जो है मीठा पानी नहीं आ रहा है। तो जनाब MPA साहब जो पिछले बार यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनकी कारकर्दगी क्या थी, ये भी एक सवाल है जो अवाम बताना ज़रूरी समझते हैं। पिछली बार PTI ने सीट निकाली थी, काम अच्छा किया, बेहतर किया या नहीं कर पाए? यहाँ पे MPA ना MNA कभी आज तक आए ही नहीं है सिटी के अंदर। अच्छा, तो वोट भी तो आप लोगों ने ही दिया था। सीट उन्होंने निकाली तो लोगों के वोटों से ही निकाली होगी ना? सर, हमने MQM को वोट दिया था, मगर अच्छा, तो रात में रिजल्ट क्या चेंज हुआ वो समझ में नहीं आया। क्या लगता है इस बार कौन तगड़ा है आपके हलके में? इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान। अच्छा जनाब, MQM पाकिस्तान तगड़ी है या नहीं है, ये तो लोगों की राय से भी पता चलेगा और इंतखाबात वाले दिन तो बहरहाल पता चल ही जाएगा। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर सीनियर शहरी हमारे साथ खड़े हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज़ाबाद के जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये पहले की तरह ही अजीज़ाबाद है या अब इसे मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए, ये अजीज़ाबाद तो अब मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि माजी में जो यहाँ से जो पार्टियाँ जीती उन्होंने हमें खाली सपने दिखाए, लेकिन काम पहले भी हम ये देखते थे कि काम महाजिरों ने किया है। महाजिरों के नुमाइंदों ने किया है। अच्छा। और MQM मैं समझता हूँ वो जमात है जो गरीब घरानों से बंदों को लेके असम्बलियों में पहुंचाती है। बाकी हर जगह बादशाहत है कि बेटे के बाद बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा। तो पिछली बार तो आपने PTI का MPA मुंतखब करवाया था। नहीं, हमने नहीं कराया था। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे MNA का नाम क्या था, हमारे MPA का नाम क्या था और वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी हमें नहीं मालूम था। लेकिन 3.5-4 साल का उनका दौर था। इस 3.5-4 साल में कुछ तो काम कराया होगा या कोई काम नहीं हुआ है? देखें, उन्होंने कोई काम नहीं कराया है ना, क्योंकि उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं है, हमारे इलाके से मोहब्बत नहीं थी उन्हें। सिर्फ वो खड़े हो गए थे और माजी में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से लोग नाराज़ थे, वोट दे दिया होगा। और वोट नहीं भी दिया होगा तो
जिसे पिया चाहता है वही सुहागन बनती है। अच्छा, हाँ। तो इस बार क्या लगता है कि यहाँ कौन फातेह करार पाएगा? ये मैं जिस हल्के में खड़ा हुआ यहाँ से माशाल्लाह हमारे यहाँ से डॉक्टर खालिद मोहम्मद सद्दीकी भाई खड़े हुए हैं। हाँ, और पीएस इफ्तिखार आलम साहब हैं MQM से खड़े हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो हल्का है NA-248 का ये पूरे पाकिस्तान में टॉप करेगा। अच्छा, आपकी सपोर्ट और आपका वोट MQM के साथ है, जो आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है। मुख्तलिफ आ रहे हैं लोगों की, मगर इस वक्त जो एक अच्छी तादाद दिखाई दे रही है वो MQM को सपोर्टर्स की दिखाई दे रही है। पिछली बार भी दूसरे नंबर पे थी, जबकि PTI ने जो सूबाई असम्बली की दोनों सीट्स यहाँ से जीती थी, मगर दोनों सीट्स पर दूसरे नंबर पर MQM थी। इस बार वो नंबर दूसरे से तीसरा हो जाएगा या दूसरे से पहला हो जाएगा, ये तो अब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जनाब। और MQM पाकिस्तान, PTI या इस बार पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह MQM को ही वोट देंगे और MQM का ही हमें आसरा उससे ही है। क्यों, क्या वजह है? पिछले साल से हम जब से रो रहे हैं, हमारे को तो कोई मिलता ही नहीं है, कौन MLA कौन काउंसलर है। हाँ। ना हमारी गलियों का कचरा उठ रहा है, ना गटर हमारे खुल रहे हैं। इन इलाकों में तो कचरे की कभी शिकायत नहीं होती थी, तो अब हो रही है। हाँ, मुसलसल ये तो बड़ा रोड आप देख रहे हो ना, छोटी गलियों में जाके देखो कितनी परेशानी हो रही है। आज तक हमको कोई ऐसा नहीं आया जो हमारी तरफ आके ये पूछा कि भाई आप परेशानी क्या है। ईमानदारी से बताएं, पिछली बार उम्मीदें किससे लगाई थी, कौन सी सियासी जमात से? हम तो सबसे उम्मीदें लगाए हुए क्या शायद ये अच्छा है, शायद हमारे मसले ये हल करे, लेकिन हमें उम्मीद से बेउम्मीद कर दिया है। अच्छा, इस बार क्या इरादा है? इस बार इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान पतंग। ठीक है जनाब, पतंग MQM पाकिस्तान। और ये कब तक रहेगी ये तो हम देखते हैं अभी, और दीगर लोगों से भी मैं बात करता हूँ। अच्छा जनाब, पिछले अदवार में भी और इस बार भी यूथ की बड़ी बात की जाती है, नौजवानों की बात की जाती है कि जिस तरफ नौजवान है उसी का पलड़ा भारी है। तो नौजवान किस तरफ है ये नौजवानों से बात करके पता चलेगा। नौजवान पिछली बार यहाँ पर PTI के साथ थे क्योंकि सीट उन्होंने निकाली थी। इस बार भी नौजवान उनके साथ हैं या किसी और के साथ हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा MQM के साथ हैं। वजह क्या? क्योंकि PTI ने सीट तो निकाली थी, लेकिन हमें कोई वर्किंग नहीं करके दी, ना हमारे मसाइल हल हुए पानी की तरफ से या सेवरेज की तरफ से या कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो MQM ने हमारे काम हल करवा के दिए, MQM पाकिस्तान ने। आपको लगता है इस बार MQM काम करवा सकती है? इस पावर में होगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। MQM इख्तियारात का जो है शिकायत करती आई है, अगर सीट निकाल लेते हैं और सिंध में उनकी हुकूमत नहीं बनती तो भी काम करवा पाएंगे या नहीं? करवा पाएंगे, बिल्कुल करवा पाएंगे। MQM में एक टीम वर्क है। अच्छा, ये चीज़ आपको पसंद है उनकी? ये बहुत अच्छी बात है। अभी पिछले इलेक्शन में जीती यहाँ से PTI थी, लेकिन हमें वहाँ उनके MPA MNS या और दूसरे जो चेयरमैन वगैरह थे उनका किसी का कुछ नहीं पता। सिर्फ हमारे पास MQM आती थी, उनके पास टीम थी पूरी माशाल्लाह से, और वो जो है अपनी मदद आपके तहत हमारे वर्क करवाते थे, हमारे मसाइल हल करवाते थे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम MQM के साथ हैं और उम्मीद करते हैं MQM से कि वो इंशाल्लाह हमारे वर्क जो है, काम जो है, हमारे मसाइल हल करवाएंगे। ठीक है जनाब। PS 126 में हम अजीज़ाबाद के इलाके में थे और अब हम हैं गरीबाबाद के इलाके में, और अजीज़ाबाद के अवाम ने अपनी राय जो है वो हमारे सामने रखी। गरीबाबाद के अवाम क्या सोचते हैं, इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, और इन सब से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सर मुझे ये बताएं, गरीबाबाद क्या नाम का गरीबाबाद है या बाकी गरीब हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए और राय लोगों को ले रहे हैं। असल में आपकी खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं। असल चीज़ यही है जो ऊपर जाती है। ये अलग बात है कि ऊपर वाले इस बात को ना समझे। हकीकत यही है कि ये वाकई अब तो पूरा कराची का हाल यही हो गया, पूरा कराची गरीबाबाद बन गया है। पूरा कराची गरीबाबाद बन गया है, बिल्कुल पूरी कराची का हाल ऐसा ही है। दूसरे नंबर की बात है कि अब बड़ी तवक्कुआत है हमारी इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन तो हर साल से मुसलसल हो रहे हैं, अपने अपने टाइम पर होते हैं। सही है। लोग जीत के आ रहे हैं। सही है। लेकिन हम ऐसे के ऐसे ही जैसे हैं, काम नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा। पिछली बार जो आपके MPA साहब थे, बिल्कुल जी, उन्हें 100 में से कितने नंबर देंगे? कुछ तो काम कराया होगा या नहीं कराया?
बस कितने नंबर देंगे असल में, वो तो जो उनके रिलेटिव होंगे उनको नंबर दे देंगे। अच्छा। हमें तो यहाँ आपका अगर मैं दिखा दूँ गली आपको चलाई गई, थोड़ा बहुत देख लें। हाँ। या अगर इधर दिखा दे आपका कैमरा तो पीछे कचरा जो है हमारे सर पे रखा हुआ है। सफाई सुथराई का मसला हल्के में बड़ा है। सफाई सुथराई भी है, लोड शेडिंग है, हाँ। जो ऊपर के करने के काम है, जो इनको करने हैं, जिसके लिए कोई फैसला होना चाहिए। बिजली की जो इस वक्त हक दो कराची हाफिज नूरान साहब जो चला रहे हैं, हम तो उनके कायल हो गए इसलिए कि जमात कराची इस्लामी को आप समझते हैं कि वो काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, वो डिलीवरी भी कर रहे हैं। अच्छा। जो कराची के नाम से उन्होंने तहरीक चलाई है हक दो कराची, जी जी। वो उस पर काम हुआ है। बिजली के लिए जितना काम किया लोड शेडिंग के ऊपर, और बिजली ने जो रेट्स बढ़ाए हैं वो तो कहो हटदर्मी के ऊपर कायम है, तो वो नहीं हो रहा काम। वरना तो उनका मुतालबा है यहाँ पर 2-3 कंपनियाँ होनी चाहिए बिजली की तरसेल की, ताकि मुकाबला आपस में हो। और लोगों जैसे कि हमारे पास आप देखें जो ये मोबाइल कंपनियां वगैरह जो हैं उनमें देखें ना मुकाबला है, तो आपको सहूलत है, तो दीगर कंपनीज में भी होना चाहिए। सब जगह होता है ये। जमात इस्लामी या MQM या PTI या फिर कोई और? जमात इस्लामी। वजह क्या है? वजह यह है कि जमात इस्लामी जो है इस वक्त जो है बल्दियात के अंदर आई है, तो वो सीवरेज का, पानी का, इसका अभी आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का जी कि 20 साल के बाद जो है यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, गटर लाइनें और गटरों का और सीवरेज का और पानी के निज़ाम को आप 20 साल के बाद सही कर रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें 20 साल के बाद जो हुकूमतें थीं या जो से नुमाइंदे थे, उन्होंने इस 20 साल के अंदर क्या किया। 20 साल के अंदर जो आज जो प्रॉब्लमें हो रही हैं वो 20 साल से काम नहीं करने की वजह से जो आज जो हमें प्रॉब्लमें हो रही हैं, हर गली के अंदर जो है ना सीवरेज का मसला है, हर गली में पानी का मसला है, कहीं पर गटर लाइन का मसला है, कहीं पे गटर के पानी का मसला है, पानी लाइनों में पानी आ रहा है गटर का। गरीबाबाद मसाइल का गढ़ बन गया है। जी बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा। 20 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 साल से जो है गरीबाबाद में गटर लाइन जो है कि अभी तक डली नहीं है 20 साल से, और अब डलना शुरू हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा गटर लाइनें डल गई हैं, और जहाँ जहाँ काम हम देख रहे हैं आप वहाँ पर समझते अपना हैं काम कि कर रहा जमात इस्लामी काम करवा रही है और इसी बुनियाद पर आपका वोट होगा? है। जी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी को देखना है या कैंडिडेट का प्रोफाइल और उसका CV देखना है? किस बुनियाद पर फैसला करेंगे? काम। अच्छा, काम देखना है कि अगर इस शख्स ने काम किया हुआ है। हाँ देखें जमात इस्लामी जो है ना पहले भी आई थी, ठीक है, सही है, पहले भी काम किया था हैं, पर क्या है लोगों ने उनको कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको हटा के फिर वो आ गए अच्छा खाने पीने वाले। अच्छा। तो मसला यही है ना कि आदमी काम बेहतर लगता है इंसान का। देखो इंसान बेहतर नहीं लगता, कहीं नौकरी करे तो इंसान बेहतर नहीं लगेगा, उसका काम बेहतर। पर क्या है इंसान, अब ये देखें कम से कम 20-25 साल से 9 नंबर के अंदर गलियाँ भरी हुई थी, 3-3 फीट पानी कीचड़ जमा थी, अब इन लोगों ने करवाया, काम करवा दिया। क्यों? MQM, जमात इस्लामी, PTI कोई और? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। नौजवान जमात इस्लामी के साथ हैं? जी बिल्कुल। नौजवान तो सुना था किसी और के साथ है, हकीकत कुछ और है? क्या हकीकत कुछ और हो गई है, क्योंकि जब से जमात इस्लामी हमने इलाकों में देखा है कि उनके नुमाइंदे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आपस में टीम बनकर, उस तरह से थोड़ा लोगों का माइंड चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। चलें जनाब, ये अब इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा, लोगों की आरा हम ले रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से कुछ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक चीज़ मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो आवाम बता रहे हैं वो मुश्तरक ये है जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं, और वो ये है कि जनाब ठीक है, सियासी वाबस्तगी, सियासी पसंदीदगी वो होती है हर शख्स की, मगर इस वक्त जो शहर के हालात हैं, अब डिलीवर करना, काम करना नागुज़ीर हो गया है। लोग फ़ैसला कर रहे हैं, सियासी जमात को भी देख रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उनके हल्के से जो खड़ा हो रहा है उसका प्रोफाइल भी देख रहे हैं कि क्या ये शख्स अहल है, काम कर सकता है, हमारी एक्सेस में है। तो यकीनी तौर पे आपका जो वोट है वो कोई इतना सस्ता नहीं है, उसकी एक अहमियत है और उसकी एक कदर मंजिलत है, तो उसको देखते हुए आपने अपना वोट कास्ट करना है। ये बात जानता हूँ कि काम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के अलावा किसी ने नहीं। अच्छा, मतलब ये जमात इस्लामी के इतने सारे लोगों के बीच में एक मुस्तफ़ा कमाल का भी बंदा आया है? उसने काम किया है। अच्छा, बाकी आते हैं सब अपना मंजन बेचते हैं, चले जाते हैं, यहाँ का मुल्क का कोई पुरसान नहीं। आप उनकी शख्सियत से मुतासिर हैं, उनके काम से मुतासिर हैं? वो तो पता नहीं कोई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इंसान की अपनी राय और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमें बड़ी तादाद जमात इस्लामी के सपोर्टर्स की मिली, कुछ लोग यहाँ पर MQM और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो काम हुआ उसकी भी तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम हल्के में आगे चलेंगे, मुख्तलिफ आरा आएंगी, लोगों की मुख्तलिफ पसंद है, और ज़रा बात करते हैं। सर, ये आप बड़े साहब, इस हल्के में जहाँ हम बैठे हुए हैं गरीबाबाद,
यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है जिससे आप परेशान हो गए? पूरी कराची का एक मसला पानी का और गंदगी का, सबसे बड़ा मसला तो यही है। पानी और सीवरेज ये बिल्कुल अब नाकारा है। नाकारा है, कोई भी आता है वो नहीं काम कराता। मीठा पानी कब कब आता है? वो उनकी मर्जी है, जवाल खोल देगा आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना नहीं आएगा। अच्छा, इस हलके में किस दौर में काम हुआ है? मुस्तफा कमाल साहब के, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में काम हुआ है। और इस बार क्या लग रहा है कि आप क्या समझते हैं कौन बेहतर है? ये रब्बुल आलमीन नहीं जानता जी कौन बेहतर आएगा। हम तो चाहते हैं वैसे कोई आ जाए जैसे पहले से, मुस्तफा कमाल जैसे लोग आए तो सही है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि वो शख्स आए कि जो काम करना जानता हो और काम करने की नीयत रखता हो, ख्वाह किसी भी पार्टी से हो। ठीक है जनाब, ये भी एक राय है और ये भी लोगों की एक इस वक्त एक उनका मुतालबा है कि ठीक है, होंगे आप किसी भी पार्टी से, आप काम कर सकते हैं तो वेलकम, नहीं कर सकते तो खुदा हाफिज़। इस वक्त हम कराची के सूबाई असम्बली के हल्का PS 126 में हैं। ये वो हल्का है जो कराची शहर में बड़ी अहमियत का हामिल है और उसकी वजह इस हल्के का माजी है। MQM पाकिस्तान का ये गढ़ कहलाता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक बड़ा वोटर सपोर्टर हमेशा से इस हल्के में रहा है और मैं बात कर रहा हूँ उस हल्के की जिस हल्के के अंदर अजीज़ाबाद का इलाका आता है और दीगर इलाके भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस हल्के में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है MQM पाकिस्तान की। मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने भी कोशिशें शुरू की हैं, अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की है और उनका वोटर सपोर्टर भी बाहर कैफ इस हल्के में मौजूद है। अब आने वाले इंतखाबात में कौन से वोटर्स और सपोर्टर्स दूसरे वोटर्स पर सबकत ले जाएंगे ये तो इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। मगर 2018 के इंतखाबात की बात करूँ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4-5 हज़ार वोट्स ज़्यादा लेकर MQM से वो फातह करार पाई थी। क्यों फातह करार पाई थी, कहाँ MQM की कमी रह गई थी और इस बार क्या कैंपेनिंग चल रही है? यहाँ पर MQM पाकिस्तान के इस हल्के के फोकल पर्सन हैं, तमाम मामलात देख रहे हैं। जो यहाँ के MQM के कैंडिडेट हैं इस हल्के से, इफ्तिखार आलम साहब उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर PTI तो बाजी ले गई थी 2018 में, तो इस बार तो उनका वोटर शायद और थोड़ा बढ़ गया होगा। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, 2018 के इलेक्शंस जो हैं सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक सवालिया निशान बनकर आए। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था 2018 के इलेक्शन में और आप सब लोगों के सामने ये सारी बात है। आप जानते हैं कि फेडरल बी एरिया यानी 248 और PS 126 ये वो एरिया हमारा था कि हमने यहाँ नबील गबूल जैसे शख्स को खड़ा किया था तो हमने जितवाया था। ये शुरू से लेके रोज़े अव्वल से लेके रोज़े आखिर तक हमारी डिसाइडेड सीट है, हमारी कंफर्म सीट है और इसमें रहने वाले ज़्यादातर आबादी जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों की है। तो मुझे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यानी 248 और ख़ुसूसन PS 126 चूँकि इसमें लियाकताबाद का आधा एरिया आता है और आधा एरिया अजीज़ाबाद का, तो इसमें कोई शक की या दो राय नहीं है कि ये सीट MQM की बिल्कुल डिसाइड सीट है। अच्छा, अगर इस हल्के की मैं बात करूं, आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, इस हल्के में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, डायनामिक्स हैं क्या, सूरत हाल क्या है इस वक्त? पिछले कुछ सालों से कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप समझते हैं अभी रह गए और जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उन्हें फिलफौर वो काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरह से माजी में और मौजूदा तौर पर बल्दियाती सेटअप जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास है मौजूदा। 1 साल पहले जो इलेक्शन हुआ जिसमें MQM ने बाईकाट किया था और अपनी 53 खोई हुई यूसियों को बहाल किया था। आप ये देखें कि वो क़यादत में आने के बाद भी क्या कर पाए, कुछ नहीं, इख्तियारात नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पर PTI ने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया अपनी सीटों को, बिल्कुल आवाम की तरफ नहीं देखा, बल्कि सिर्फ फेडरल बी एरिया की सीट को नहीं पूरे कराची की। भाई ठीक है, अगर आप चाहते, आप धांधली से भी आ गए थे, आप चोर दरवाजे से अगर आ गए थे तो कम से कम आवाम में आप पेनिट्रेट करते, आप आवाम में अपनी पजीराई करवाते। आप तो हलकों से गायब रहे सालों। MNA फंड से कुछ सड़कें वगैरह तो बनी थी, आपके इलाके में भी बनी होंगी? ना होने के बराबर थी, ना होने के बराबर, और वो इतना ज़्यादा ख़राब काम था कि वो एक बारिश की नज़र हुआ और फारिग हो गया। चलें, अब ईमानदारी से बताएं और सियासी तज्जिया आपका क्या होगा, इस बार कितना वोटर्स है यहाँ पर और कितनी स्ट्रॉन्ग है PTI और MQM के टक्कर पे कौन खड़ा हुआ है, टफ टाइम कौन दे सकता है? देखिए, यहाँ पर PS 126 में
हमारे अगेंस्ट कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख लें, माजी का हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लें। 2,90,000 वोटर है, कितना ले लेंगे आप? हम इतना ले लेंगे कि हम इन लोगों की जमानतें जब्त कर कर जीत जाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, चूंकि देखें पार्टियां जो हैं वो बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो इस तरह की जो तांगा पार्टियां हैं या जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया इन एरियाज में, तो वोट उनका बटेगा। अच्छा, हमारा कंपाइल होकर वोट हमें पड़ेगा इंशाल्लाह, और हम भारी अक्सरियत से 126 से जीतेंगे। 126 से जीतेंगे। और MQM पाकिस्तान के इस हलके से फोकल पर्सन अली रज़ा साहब ये कह रहे थे कि पिछली बार जो नताइज थे सो थे, मगर इस बार नताइज इनके हक में आने की कभी उम्मीद है और आवाम इस बारे में बेहतर बता सकती है। मगर इस वक्त जो MQM के कैंडिडेट हैं यहाँ से, उनकी जो टीम है, जो उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कितने पुरुम्मीद हैं। आरिफ कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर इलेक्शन के कैंपेन के सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा कादरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस पूरे हलके में डोर टू डोर वर्क किया है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है, तो जब आप डोर टू डोर गए होंगे तो डोर टू डोर के मसाइल भी तो देखे होंगे आपने। मसाइल क्या हैं इस हलके के, अजीज़ाबाद के, यासीनाबाद के, शरफाबाद के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हम डोर टू डोर वर्किंग कर रहे हैं, हम लोगों के तासुरात भी ले रहे हैं, लेकिन लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। यहाँ तक के लोग जब कह रहे थे कि अब वोट किसको दें हम, अच्छा ठीक है ना, वो बिल्कुल नाउम्मीद थे, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया, उनको बताया कि देखिए हम MQM वो पार्टी है जो आपको डिलीवर कर चुकी है। आप बताएं कोई ऐसी पार्टी हो जो कराची को डिलीवर कर चुकी हो सही तरीके से। लेकिन MQM मुस्तफ़ा कमाल भाई का दौर था, जब आप देखें वो दुनिया के 12-23 तरीन शहरों में जो था वो शामिल किया गया था, और अब जो है वो दुनिया के बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है कराची। तो आप देखें, उनको समझाया है, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छी हमें रिस्पॉन्स दिया है कि जितने भी वोट होंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम हमें पड़ेंगे, और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है इस इलाके में। बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शहर भर के मसाइल हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस हलके में हम खड़े हुए हैं, इस हलके में आप क्या समझते हैं, इन सब में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? देखिए, मसले तो बहुत हैं। हाँ, आप गिनेंगे तो खत्म नहीं होंगे। नहीं, मतलब फिर भी अगर मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ और लांडी की बात करूँ तो शायद यहाँ का थोड़ा बेहतर होगा। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा मसला है या सीवरेज ज़्यादा बड़ा मसला है? देखिए, यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है सीवरेज का मामला है। और आप यहाँ पर आप घूम सकते हैं, आपने देखा होगा कि आप किसी गली में भी जाएं, किसी शहर में भी जाएं, अब तो आपको कहीं काम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हर गली का आप देखेंगे, हर गली में सीवरेज का पानी निकला हुआ है, और घर पे पानी आता नहीं है, और घर से गटर का पानी जाता नहीं है। यही सारे मामला हमारे इस शहर में, इस इलाके में है, तो इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे हम। चलें जी, बिल्कुल उम्मीद तो यही की जाती है, और असल में इन तमाम तर काविशों का मकसद भी यही होता है कि जब मुंतखब होकर नुमाइंदे आए ना, तो वो उस वोट का जो रिवॉर्ड है वो आवाम को दें और काम करके दिखाएं, सीवरेज हो या दीगर मसाइल हों। दरअसल ये तो बल्दियाती मसाइल हैं, और हमारे अवाम कुछ सादा हैं, वो समझते हैं कि जनाब MPA MNA से भी हमने गलियां ही साफ़ करवानी और गटर के ढक्कन ही लगवाने, जबकि जब आम इंतखाबात होते हैं और आप मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली मुंतखब करते हैं, तो दरअसल उनका मकसद आपको ऐसी पॉलिसी, ऐसा लाएअमल और ऐसा कानून साजी करके देनी होती है जो आपके हलके के लोगों को फ़ायदा देते चलें। अच्छा जी, इस वक्त हम PS 126 में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमने MQM पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं और जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं जमात इस्लामी के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ जमात इस्लामी से जो कैंडिडेट हैं इस बार सूबाई असम्बली के हलके से 126 से नुसरतुल्लाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछली बार तो खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर पाए थे। इस बार अगर इस हलके की मैं बात करूं तो 2,90,000 से ज़ायद वोटर हैं, और MQM पाकिस्तान का बाहर का एक अच्छा वोट बैंक यहाँ पर पिछले अदवार में भी रहा है, इस बार भी उनके वोटर सपोर्टर ज़रूर मौजूद होंगे। सीट PTI ने निकाली थी, तो इस बार डायनामिक्स क्या है और कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका। नुसरतुल्लाह नाम है, और यहाँ से मैं PS 126 से लड़ा हूँ, जमात इस्लामी का नुमाइंदा हूँ। और ये जो आप बात करें, देखें, मैं समझता हूँ कि वोट जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे, और जो है वो कहते हैं कि सर्विसेज की बुनियाद पे जो काम आप करते हैं उसकी बुनियाद पे वोट का पैमाना है, और होना भी यही चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपने जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन गुजरे हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने जमात पे एतमाद किया है और यहाँ पर जो टाउन है दोनों लियाकताबाद भी और गुलबर्ग भी बल्कि सेंट्रल के 5 टाउन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जीते हैं। तो मैं इंशाल्लाह होप रखता हूँ कि इस वक्त भी और हम जो फील्ड्स में जा रहे हैं और जो सर्वेज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो मौजूद है फील्ड के अंदर और इंशाल्लाह एक बड़ी उससे जो है मार्जिन से कामयाबी लेगी यहाँ से। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी जमात ने एक बड़ी वाज़े यहाँ पर सीटें निकाली और एक हाइप वैसे भी जमात इस्लामी की पिछले कुछ साल से 1-2 साल से ज़्यादा चल रही है, मगर आम इंतखाबात में हमेशा नताइज मुख्तलिफ देखने में आए। बल्दियात में हमेशा जमात परफॉर्म करती रही है मगर आम इंतखाबात में वो नताइज नहीं आते। इस बार क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर कुछ इरादे अलग हैं आवाम के? नहीं, मैं समझता हूँ आप लोग मीडिया के लोग हैं और फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं और मैं भी एज अ हैसियत आपको शायद मेरा तारुफ टाउन चेयरमैन का ही पता होगा, गुलबर्ग टाउन का चेयरमैन भी हूँ मैं, तो हम तो फील्ड में मौजूद हैं और लोगों से राब्ते में हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछला जितना मंजरनामा है शहर कराची की जो सूरत हाल है और आप देख रहे हैं खुद फील्ड के अंदर मौजूद है, तो मैं समझता हूँ लोगों ने बड़ा जो है ना एतमाद तो दिया है पार्टियों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल है लोग अब समझ गए कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग वोट डालने का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा एक चेंज मौजूद है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को जब जब मौका मिला है उसे एतमाद दिया लोगों ने तो उसने पूरा डिलीवर किया, पूरी उसकी पास्ट हिस्ट्री है उसकी, पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, वो बल्दियात हों जब जब एतमाद किया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के पास इसके अलावा कोई होप नहीं है कि वो कराची वाले जिस मुश्किलात का शिकार हैं और जिस तरह गुजर रहे हैं और जिस तरह इस कराची के शहर के वोट को बेचा गया है और ये तारीख है, सब देख रहे हैं कि जिस तरह भी और वो वोट किस तरह किसके पास जाता है, वो कहीं से भी घूम के जाए वो वोट जाता है और वो उसके नतीजे में पूरा कराची इस पर जो है मुतासिर है, वहाँ की आवाम मुतासिर है, जगह जगह आप रोडों को हाल देखें, आप तालीम को देखें, सेहत को देखें। अभी इंटर का रिजल्ट आया है उसके अंदर देखें ना 65% तलबा फेल हो गया। अब ये क्या, इसका जवाब कौन देगा? इसके या तो ये तालीमी निज़ाम आपका ऐसा है या फिर आप डेलिबरेटली कराची के साथ कर रहे हैं, यानी कराची के लोग कहाँ जाएंगे? अब तलबा के साथ आपने ये शुरू कर दिया है। हम ऑफिस की मतलब टाउन के अंदर देखता हूँ चीज़ों को, जब ये लोकल गवर्नमेंट का इशू जो आया है, लोकल काउंसिल का इशू जो आया है, SCUG का जो इशू है, भाई कराची के ऑफिसर्स हैं उनकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, उसके अंदर भी चीज़ें कराची के लोगों के साथ मुश्किल के अंदर हैं और पूरा एक सिलसिला है। अच्छा नुसरत साहब, मुझे ये बताएं, आप टाउन चेयरमैन भी हैं, इस हल्के के रिहायशी भी हैं, हल्के की सूरत हाल इस वक्त मौजूदा क्या है? आप क्या समझते हैं जब मुंतखब होकर नुमाइंदे यहाँ पर आएंगे, असम्बली मेंबरान जो आएंगे, तो उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ देनी है, कौन सी ऐसी कानून साजियाँ करवानी है जिससे इस हल्के के लोगों के जो देरीना मसाइल हैं वो हल हो सकें? जी देखिए, कानून साजी ये भी जो है वो तो होनी, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो है वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से काम होने की ज़रूरत है कराची शहर में। फिर बकिया जो है आप समझें कि इस वक्त जो हमारा नौजवान तबका है वो बड़ा मुतासर है, उसके पास कराची के लोगों के पास रोजगार की बात करते आए हैं आप लोग बिल्कुल हमेशा बिल्कुल से। और रोजगार देखिए ना, आप कराची का नौजवान यार उसका पढ़ा लिखा नौजवान है, वो इंटर करता है, डिग्री उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जॉब्स नहीं, इदारों के अंदर आप सरकार का आप देखें, गवर्नमेंट इदारों के अंदर आपको पूछते ही नहीं है, कोटा सिस्टम की बात करते हैं, चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जा रही हैं। और मैं समझता हूँ वो बेचारा फारिग होके जाता है, यहाँ तो फूड पांडा की जॉब करता है या फिर जाके जो है किसी होटल में वेटर। तो मैं समझता हूँ कराची के नौजवानों को अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नईम रहमान साहब को अब जो विजन है बनो काबिल का, आप समझे ना, हज़ारों तलबा को मैं समझता हूँ और उसमें जो है लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और IT फील्ड जो पूरी इंडिया को आप देख लेंगे, इंडिया कहाँ चला गया है और हम लोग जो है, और कराची ऐसा शहर, पढ़ा लिखा शहर है, तहजीबी शहर है, आज उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो फोकस कर रहे हैं, नौजवानों के पास फोकस कर रहे हैं, तालीम पे कर रहे हैं, सेहत के बारे में हमारी पूरी वर्किंग है इसके ऊपर कि ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हों। महंगाई जिस तरफ जा रही है कि जहाँ पर लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सके, चाहे बुनियादी जो बीमारियाँ हैं लोग उसको पाल रहे हैं, तो उसका जवाब किसके पास है? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपको यकीन है कि लोग आपके साथ हैं और हल्के से आप विन भी कर सकते हैं? टफ़ टाइम कौन दे सकता है आपको? देखें, टफ़ टाइम तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम तो इस पे बिल्कुल शराय सदर से बात करेंगे और इस वक्त जो फील्ड है, जो काम है हमारा, और मैंने बोला कि 6 महीने ट्रांजिशन के पीरियड के थे हमारे, जिसमें अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने 3 महीने ट्रांजिशन था, फिर 3 महीने में हमें DDO पावर्स दी गई। 3 महीने के अंदर जमात इस्लामी ने प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची का जो हल है ना, मैं कराची बेस बात करूँगा, कराची का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है और इंशाअल्लाह कराची बढ़ेगा, कराची तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है।
PS 126 में इस वक्त हम मौजूद हैं और अजीज़ाबाद गरीबाबाद के इलाकों में हमने लोगों से इस वक्त उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की। इस हलके में जहां मौजूद हैं यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से शहजाद मजीद साहब इस बार कैंडिडेट हैं। हमने देखा पिछली बार PTI ने इस हलके से सीट निकाली और 30,000 से ज़ायद वोट लिए। इसके साथ दूसरा PS है, PS 125 और 26 दोनों से PTI के जो उम्मीदवार थे वो फातेह करार रहे। MQM का गढ़ समझा जाता रहा है पिछले अदवार में, पिछली बार भी वो दूसरे नंबर पर। इस बार पीपल्स पार्टी किस चीज़ को लेकर आगे आई और कितनी पुरुम्मीद है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले जितने लोग यहाँ पर मुंतखब हुए हैं आवाम की वोट से, आवाम ने बड़ी उम्मीद और बड़ी आस के साथ उनको जितवाया कि वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे घर पे पानी का इशू सॉल्व करेंगे, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कराएंगे और साथ साथ जो है बिजली के जो है वो मसाइल वो हल करेंगे। आपने देखा होगा इस हलके में, आप विज़िट कर रहे हैं, मैंने देखा आपको टूटी सड़कें मिलेंगी, आपको लोगों के घर पे पानी नहीं मिलेगा, आपको लोगों के घर में गैस नहीं मिलेगा। तो लोग उन लोगों से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं जिनको पहले उन्होंने मुंतखब किया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी चंद हालिया सालों में इस ज़िले के अंदर बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट काम के जो है काम किए। 1.5 अरब रुपए की लागत से ये करीमाबाद पे अंडरपास बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस ज़िले के अंदर जो है जिनकी ग्रोथ हुई है, जो इस ज़िले से जिनकी सियासी पैदाइश हुई है, उन्होंने कभी इस ज़िले को यूनिवर्सिटी नहीं दी। अभी आपने देखा होगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ये बड़े बड़े जो तोहफे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे ना होने के बावजूद भी जो है इस ज़िले को डिलीवर किए गए। अब इस वक्त क्योंकि आपने देखा कि सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है। सही है। इस बार मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वफाकी हुकूमत वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध तो वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होता है। तो इस बार मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से, इलाकाई लोगों को, इस हलके के लोगों को, और हमने उस मसले को काफ़ी तरीके से हल करने की कोशिश भी की है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। PS 126 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इंशाअल्लाह जीत कर पूरे पाकिस्तान में एक सनसनीखेज़ खबर आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। चलें, अगर आप हल्के से बखूबी वाकिफ़ हैं और आप लोगों के दरमियान भी रहते हैं, अगर मैं बुनियादी मसाइल की बात करूं जिसे मुंतखब नुमाइंदों ने सबसे पहले एड्रेस भी करना होगा और उन्हें हल करने की भी कोशिश करनी होगी, तो इस हलके में वो कौन सा मसला आप समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदा आएगा सबसे पहले उसने उसकी जानिब जाना है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पानी का है। मीठे पानी की फराहमी। मीठे पानी की फराहमी और गैस सेकंड, ठीक है, थर्ड है सीवरेज। ये तो मेन 3 आपको ऐसे बताएं रीज़न के यहाँ तकरीबन आप अगर 100 गलियों में आप जाएंगे ना तो 60 से 70 गलियों में ये प्रॉब्लम आपको। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर इलाकों के मुकाबले में कुछ बेहतर है यहाँ पर? कुछ बेहतर है, लेकिन मैं आपको उसकी परसेंटेज बता दूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 60% हल्का ये मुतासिर है। इसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई 60% इस हल्के में प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी यहाँ पे कच्ची आबादियाँ भी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इंक्रोचमेंट का इशू है, यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुज़िश्ता सालों में ये स्नैचिंग की जो वारदात हैं ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई और यहाँ पर शहरियों ने बड़ी शिकायत की कि जनाब पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मगर अब यहाँ पर जो स्नैचिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक जब भी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का कोई मेंबर मुंतखब होता है तो ये सेवरेज, पानी, सड़कें, ये तो बल्दियाती लोग भी देख रहे होते हैं ना। मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली का असल जॉब होता है कि उसने ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करनी होती हैं और ऐसी कानून साज़ी करनी होती है जिससे हल्के के लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हों। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आपके जहन में है कि अगर आवाम आपको यहाँ चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, तो आपने उनको लेकर आगे बढ़ना है? देखिए, मैंने तो अपने जहन में ये सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह अगर यहाँ की आवाम मुझे मुंतखब करती है, क्राइम की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो गुर्बत है। अच्छा, ठीक है ना। गुर्बत अगर होती है, आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, लोगों के पास जब खाने पीने का पैसा नहीं होगा, जब अपने बच्चों को दूध पिलाने का पैसा नहीं होगा, तो वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल लेके आऊँ, नौजवानों को जो है जॉब्स की कोशिश करूँ कि उनको जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर जो है उनको जॉब दी जाए मेरिट बेस के ऊपर। तो इंशाल्लाह जब गुर्बत ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम का रेशियो आपका नीचे आ जाएगा। ये तो एक पॉलिसी आपके जहन में है जो कि आप लेके आगे चलेंगे। ये एक बड़ी मुस्बत बात है कि जो हमारे इस वक्त कैंडिडेट्स हैं हलकों से, उनके पास अपने अपने मंशूर मौजूद हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ मौजूद हैं, क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यकीनी तौर पे इनमें से किसी एक ने मुंतखब होकर असम्बली में आना है और
आपके लिए यानी कि आवाम के लिए, अपने हलके के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाई। जैसे शहजाद मजीद साहब ने भी बताया कि इस हलके के अंदर जो क्राइम का रेशो है इसको एड्रेस करना है और उसकी जो रूट कॉज है वो समझते हैं कि नौजवानों का बेरोज़गार होना है, मुआशी तंगदस्ती उसकी एक वजह है। तो नौजवानों के रोज़गार की एक पॉलिसी लेकर आगे बढ़ा जाएगा। यकीनी तौर पे एक बहुत अहसन कदम है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जनाब जो भी इस हलके से मुंतखब होकर आए, क्योंकि बड़ा टफ़ कंपटीशन है। जो अब तक हमने लोगों से बात की, कैंडिडेट से बात की, MQM का भी वोटर सपोर्टर मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतारिक है, बहुत ज़्यादा मुतारिक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और ख़ास तौर पे जिस हलके में मौजूद हूँ इस हलके में भी पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी है, पिछली बार के जो विनर हैं PTI है और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स हैं, सब अपने अपना ज़ोर लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी राय ले लें कि जनाब ये क्या कहते हैं। शहजाद मजीद साहब को वोट देना है या पीपल्स पार्टी को वोट देना है? जाहिर बात है शहजाद मजीद को देना है, पीपल्स पार्टी को देना है। अच्छा, बात एक ही है? बात एक ही है। अच्छा, वजह क्या है, कौन सी बात पसंद है? आप क्या समझते हैं कि ये काम कर सकते हैं? इस दफ़ा डॉक्टर आसिम हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रवां थे, तो वो मौजूद थे, तो अच्छा खासा बजट आया, तो वो मुख्तलिफ इलाकों में लगा है और अब बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा, और जाहिर बात है पीस पार्टी लड़ रही है तो काम की बुनियाद पर लड़ रही है ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पीस पार्टी ने और डॉक्टर आसिम की क़यादत में। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट ये अगर फ़र्ज़ करो कि सेंटर वाले अगर अब भी पीस पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो ये सेंटर वालों की बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, ऐसा ही है? पीपल्स पार्टी काम कर सकती है या फिर MQM में भी बड़े दावे कर रही है कि जनाब हमारा तो हल्का है, हमारा बड़ा वोटर सपोर्टर है, काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी है काम हमेशा पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं। और आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के जो बाइनी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरियत से रोशनास कराया है। ठीक है। और एक हकीकी एक इस्लाम मुत्तफ़िका जमहूरी पार्लिमानी और मुत्तफ़िका इस्लामी निज़ाम दिया है पाकिस्तान को, जो कि इस गैर आइनी पाकिस्तान था, इसको एक आइनी पाकिस्तान दिया इसको भुट्टो साहब ने। तो भुट्टो साहब को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आज भी पीपल्स पार्टी उनके दिलों में, अवाम के दिलों में, कारकुनों के दिलों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो घर कर चुके हैं। और उसके लिए आज बिलावल और जरदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी को फाल कर रहे हैं। और इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हो। और जमहूरियत कहते हैं आवाम को। बिल्कुल। और आवाम से मुराद ये होती है कि और आवाम की हाकमियत आवाम की, तब जमहूरियत का मकसद पूरा होता है कि खूब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम देखें, क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी पाकिस्तान के आवाम की पार्टी। बिल्कुल सही। ये आवाम की पार्टी और आवाम की पजीराई से हासिल, आवाम की पजीराई से हासिल है। और कितनी पजीराई हासिल है, ख़ास तौर पर PS 126 में ये आपको इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। अभी लोग अपनी अपनी जो राय है उसका इजहार कर रहे हैं और हम हल्के के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त लोगों से हम बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप इस बार किस पर एतमाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, नौजवान कैंडिडेट हैं, और इनका भी एक हल्का अहबाब यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा जनाब, PS 126 अजीज़ाबाद, गरीबाबाद, जोराबाद, शरफाबाद, लियाकताबाद, ये इन इलाकों पर मुश्तमिल जो ये सूबाई असम्बली का हल्का है, यहाँ पर आवाम इस बार बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं हर उस कैंडिडेट से कि जिसने काम करने की यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि अब काम किए बगैर यहाँ पर लोगों की हिमायत हासिल करना नामुमकिन है। पिछली बार जो यहाँ से सूबाई असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे थे, उनकी कारकर्दगी से लोग खासा मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं इस बार। इसलिए आवाम का मुतालबा है कि जनाब पहले काम और उसके बाद वोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, ये इस वक्त कंपटीशन में है। और अगर हम बात करें लोगों की आरा की, तो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक इन जमातों का दिखाई देता है, जिनमें MQM है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है। तमाम यहाँ पर अपनी अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। हल्के का सबसे बड़ा मसला मीठे पानी की फरहमी है। लोग इससे शदीद परेशान हैं और चाहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदा आए वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जनाब इस हल्के में मीठे पानी का मसला हल हो सके। 2,90,000 से ज़ायद
वोटर्स की और 4.5 लाख से ज़ायद लोगों की किस्मत का फ़ैसला इस हलके में मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। उम्मीद करते हैं कि वो आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हलके में आपसे मुलाकात होगी।